नमस्कार। जय मां शारदे। मैं एमपीएस स्कूल से विक्रम पारिक आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपके साथ जुड़ने का आज मेरा उद्देश्य है, अपने इस सेशन की जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो 18 मई से और 20 जून तक रहेंगी। लगभग एक महीने की छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों में बच्चे अपने पास घर पे रहेंगे। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये छुट्टी अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से यूटिलाइज हो, इन छुट्टियों का बच्चे किस प्रकार से फ़ायदा उठाएं। तो ये एक सोचने वाला विषय है और इसी पे मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, छुट्टियाँ सभी को अच्छी लगती हैं, तो खासकर बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती हैं। अब छुट्टियों में बच्चे किताबों के साथ स्कूल की तरह नहीं जुड़े रह सकते कि स्कूल में जिस प्रकार से बच्चे किताबों के साथ जुड़े रहते हैं वैसे छुट्टियों में कोई भी स्थिति में नहीं रह सकते। लेकिन बच्चों की मेमोरी अस्थायी होती है। जो चीज़ें अभी 1.5 महीने लगभग हमने पढ़ाया है तो वो बच्चों के जहन में रहें और साथ में कुछ नई चीज़ें भी सीखें। उस पर मैं आप सबसे बातचीत करना चाहूँगा। विशेषकर ये लगभग एक महीना कंप्लीटली बच्चे आपके पास, अब पूरे दिन में उनके साथ अपन किस प्रकार से रहें, कैसा अपना बर्ताव रहे, कैसा उनके साथ अपना बिहेव रहे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। कुछ अभिभावक ऐसे रहते हैं कि बच्चों को पूरे दिन डांटना, फटकारना, उनको मना करना, टोकते रहना, ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं घरों में। अब बच्चा पूरे दिन घर पे रहेगा तो ये पूरी चीज़ें उसको टोकना, डांटना, फटकारना, ये पूरे दिन चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका भी पूरा दिन खराब रहेगा और साथ में बच्चे का भी पूरा दिन खराब रहेगा। तो ये आपका भी दिन अच्छा रहे, बच्चे का भी दिन अच्छा रहे, इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करके चलें। तो मैं समझता हूँ एक प्लान के साथ चलें तो हम बेहतरीन तरीके से एक महीना बच्चे के साथ और वो काम आए वो महीना उनका, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे अपन मार्केट से ऐसी कुछ किताबें भी लेके आ सकते हैं, आध्यात्मिक किताबें जो हमारे धर्म से संबंधित हैं, ऐसी कहानियाँ, ऐसे महापुरुषों की जीवनी जो हम किताबें मार्केट से लेके आए बच्चों को प्रोवाइड करवाएं। तो मैं समझता हूँ यदि वो एक लेसन भी पढ़ता है, एक कहानी भी पढ़ता है या उसका कोई भी आध्यात्मिक बुक का एक अंतरा भी पढ़ता है तो वो ज़रूर सीखेगा। ये चीज़ें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम घर के अंदर ऐसी किताबें भी रखें जिनको वो बच्चे खाली टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ सकें। तो मार्केट से वो किताबें भी अपन घर पे उपलब्ध करवा सकते हैं। दूसरी, जैसे अभी जो टाइम है अपना गर्मी का, इसमें अपन फल सब्जियां हैं वो बो सकते हैं। तो वो गार्डनिंग वगैरह भी कर सकता है बच्चा, छोटे प्लांट भी लगा सकता है, घर में गमले वगैरह भी लगा सकता है, वो इन चीज़ों में रुचि दिखा सकता है। तो ये प्रैक्टिकल काम होते हैं, प्रैक्टिकल काम करने में बच्चा बहुत रुचि दिखाता है। तो ये चीज़ें अपन जोड़ सकते हैं। उनको छोटे पौधे ला के दे दिए, वो पौधों की साल संभाल करें, छोटे गमले, इस प्रकार से सब्जियां हैं, मिर्च है, बैंगन है, इस काकड़ी है, इस टाइम की जो सब्जियां हैं वो अपन उनके बीज वगैरह ला के दें तो बच्चों को बोलेंगे बेटा ये आप यहाँ पौध लगाओ और इनकी देखभाल भी। तो ये चीज़ें भी, और ज़मीन को जोड़े रखने वाली चीज़ें हैं निश्चित रूप से। और ये तो काम अपन जीवन से करते आ रहे हैं, हमने सीखा है, मिट्टी का काम है। तो मैं समझता हूँ ये भी हमें जोड़ना चाहिए। दूसरा, स्पोकन, जो बच्चों को जैसे लैंग्वेज पर एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हिंदी लैंग्वेज तो अपन साथ में सीख रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी जो भाषा है उस पर भी बच्चे की पकड़ रहे हैं। तो उसके लिए भी अपन वर्ड मीनिंग, वो जो पावर होता है, वोकेबुलरी पावर, वो यदि मजबूत करें तो मैं समझता हूँ वो इंग्लिश अच्छे से बोल पाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके लिए बच्चे जैसे 5-5, 7-7 मीनिंग हैं रोज़ अपने याद कर सकते हैं। तो वोकेबुलरी मजबूत करना भी एक बेहतरीन है, इस छुट्टियों में यूटिलाइज कर सकते हैं। ड्राइंग है, पोएम आदि पढ़ना या सीखना, और न्यूज़पेपर, यदि अपने घरों में अखबार वगैरह आते हैं तो बच्चे अखबार भी पढ़ें। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
अखबार पढ़ने की आदत हमें डालनी चाहिए। यदि हमें ऐसे सपने ले रखे हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा पहले तो इंसान बने, उसके बाद में एक अच्छा जॉब उसको मिले, तो ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूरी है न्यूज़पेपर। अभी से उसमें आदत होनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। ये आदत डेवलप कर सकते हैं इन छुट्टियों में अपन अपने बच्चों के साथ। योगा वगैरह यदि अपन थोड़ा बहुत सुबह सुबह फिटनेस के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ टाइम निकालते हैं, तो बच्चों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये योग से संबंधित व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह करवा के ये हेल्थ से संबंधित बच्चों को हम बेनिफिट दे सकते हैं, और इसमें हमारा भी बेनिफिट ही है। स्वावलंबी बनाने के लिए भी अपन सोच सकते हैं। छोटे छोटे काम होते हैं जो बच्चों को स्वयं करने चाहिए, तो उनके लिए भी अपन ये चीज़ें अपन को बोल सकते हैं कि ये काम आपको करना है। छोटे छोटे टास्क देकर एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने का अपन प्रयास कर सकते हैं। और साथ में मैं एमपीएस परिवार से भी आप सबको बताना चाहूँगा कि इन छुट्टियों में हम भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं ताकि बच्चे थोड़ा बहुत समय स्कूल के अंदर भी आके, जैसे कक्षा 8 है, कक्षा 5 है, ये जो बच्चे हैं इनके जो आगे के एग्ज़ाम रहते हैं, एक तो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम रहता है, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम रहता है, तो ये बच्चे अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्लेटफॉर्म देंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। स्कूल में जो बच्चे पहुंच सकते हैं उनको स्कूल में आकर वो घंटे 2 घंटे की क्लासें ले सकते हैं, जिसमें जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, साइंस है। ये सब्जेक्ट की हम स्पेशल कुछ करवाएंगे जो जल्दी आपको बताने का प्रयास करेंगे। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो क्रिएटिव कर सकते हैं, अपन सोच सकते हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छी लगे, उनको रुचिकर लगे, ऐसे काम उनके साथ मिलकर अपन करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये छुट्टियाँ बच्चों के साथ साथ आप भी इंजॉय करें। नहीं तो क्या होता है, फिर वो भार बन जाती है छुट्टियाँ, बच्चों के लिए भी बन जाती है, गार्जियंस के लिए भी बन जाती है। तो ऐसा नहीं हो, ये छुट्टियाँ मनोरंजन करने के लिए, बच्चों को आनंदित करने के लिए है, और उनका खुशियों में हमें शामिल हों, ऐसा हम सब कुछ कार्य करें, सभी अभिभावक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां शारदे। थैंक यू।